आईटीसी एफएमसीजी कंपनी ने जून वित्त वर्ष 24 को समाप्त तिमाही के लिए 4,902.74 करोड़ रुपये का स्टैंडअलोन लाभ दर्ज किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17.6% की तेजी से बढ़ रहा है, जो कि स्वस्थ ऑपरेटिंग मार्जिन और उच्च अन्य आय से प्रेरित है। तिमाही के दौरान राजस्व उत्पाद शुल्क का शुद्ध सालाना 8.5% गिरकर 15,828.2 करोड़ रुपये हो गया, जो कृषि, कागज और पैकेजिंग व्यवसायों में गिरावट के कारण प्रभावित हुआ। परिचालन के मोर्चे पर ईबीआईटीडीए एक साल पहले की अवधि की तुलना में 10.7% बढ़कर 6,250 करोड़ रुपये हो गया, जिसमें 680 बीपीएस का मार्जिन विस्तार 39.5% था। आईटीसी को होटल व्यवसाय के विलय के लिए बोर्ड की मंजूरी मिल गई है और शेयरधारकों को प्रत्येक 10 शेयरों के लिए होटल कंपनी का एक शेयर मिलेगा। एसबीएफसी फाइनेंस गैर बैंकिंग वित्त कंपनी 16 अगस्त को शेयर बाजार में अपनी शुरुआत करेगी। ऑफर मूल्य 57 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने 22 लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों एलएसए में से प्रत्येक स्पेक्ट्रम बैंड में अपने न्यूनतम रोल आउट दायित्वों को समय से पहले पूरा कर लिया है। जियो ग्राहक अब सभी 22 टेलीकॉम सर्किलों में 26 गीगाहर्ट्ज mmवेव आधारित बिजनेस कनेक्टिविटी का उपयोग कर रहे हैं। अस्वीकरण मनी कंट्रोल नेटवर्क 18 समूह का एक हिस्सा है। नेटवर्क 18 को इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसमें से रिलायंस इंडस्ट्रीज एकमात्र लाभार्थी है। इन्फोसिस एकीकृत वीडियो, ब्रॉडबैंड और संचार कंपनी लिबर्टी ग्लोबल और आईटी सेवा फर्म इन्फोसिस ने लिबर्टी ग्लोबल के अत्याधुनिक डिजिटल मनोरंजन और कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्मों को विकसित करने और बढ़ाने के लिए अपने सहयोग का विस्तार किया है। पार्टियों ने शुरुआती 5 साल का समझौता किया है, जिसे 8 साल और उससे आगे तक बढ़ाने का विकल्प है। इन्फोसिस लिबर्टी ग्लोबल को शुरुआती 5 साल की अवधि में अनुमानित रूप से 1.5 बिलियन यूरो लगभग 1.6 बिलियन डॉलर और यदि अनुबंध 8 साल तक बढ़ाया जाता है तो 2.3 बिलियन यूरो लगभग 2.5 बिलियन डॉलर की सेवाएं प्रदान करेगी। HCL टेक्नोलॉजीज क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया CA ने अपने डिजिटल परिवर्तन के अगले चरण के लिए आईटी सेवा कंपनी का चयन किया है। CA 2019 से डिजिटल परिवर्तन के लिए HCL टेक्नोलॉजीज का ग्राहक रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रैक्टर्स ने दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में अपना हल्का ट्रैक्टर प्लेटफॉर्म महिंद्रा ओज लॉन्च किया है। ओज प्लेटफॉर्म, जो महिंद्रा समूह का पहला हल्का वजन वाला ट्रैक्टर होगा, अगले 3 वर्षों में अपने ट्रैक्टर निर्यात मात्रा को दोगुना करने में मदद कर सकता है। भारत में अपनी यात्रा शुरू करने के बाद हल्के ओज रेंज को उत्तरी अमेरिका, आसियान, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, यूरोप और सार्क क्षेत्र में लॉन्च किया जाएगा। महिंद्रा 2024 में थाईलैंड से शुरुआत करते हुए आसियान क्षेत्र में भी अपनी शुरुआत करेगी। अदानी एंटरप्राइजेज सहायक AMG मीडिया नेटवर्क्स को क्विंटिलियन बिजनेस मीडिया में शेष 51% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। 51% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के बाद क्विंटिलियन बिजनेस मीडिया AMG मीडिया नेटवर्क की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन जाएगी। AMG ने मार्च 2023 में क्विंटिलियन बिजनेस मीडिया में 49% हिस्सेदारी हासिल की थी। वोडाफोन आइडिया दूरसंचार ऑपरेटर ने जून वित्त वर्ष 24 को समाप्त तिमाही में 7,840 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया है, जो पिछली तिमाही में 6,418.9 करोड़ रुपये के घाटे से अधिक है। इसी अवधि के दौरान परिचालन से राजस्व क्रमिक रूप से 1.2% बढ़कर 10,655.5 करोड़ रुपये हो गया, जो ग्राहक मिश्रण में सुधार और 4G ग्राहक वृद्धि से समर्थित है। Q1 FY24 में EBITDA 1.3% को गिरकर 4,157 करोड़ रुपये हो गया, मार्जिन 100 BPS गिरकर 39% हो गया। तिमाही के लिए ARPU Q1 FY24 में 139 रुपये रहा, जो Q4 FY23 में 135 रुपये से 2.96% अधिक है। हीरो मोटोकॉर्प देश की सबसे बड़ी दोपहिया निर्माता कंपनी को प्रमोटरों से पारिवारिक निपटान समझौता मिला है। समझौते के अनुसार सुनील मुंजाल कंपनी के प्रबंधन और नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे, जिसमें संयुक्त प्रबंध निदेशक का कोई भी पद शामिल है। ट्रेडमार्क हीरो के उपयोग पर फैमिली ग्रुप और सुनील कांत मुंजाल के बीच भी सहमति बनी। सूचीबद्ध इकाई का प्रबंधन और नियंत्रण फैमिली ग्रुप के पास है और सुनील कांत मुंजाल ने सूचीबद्ध इकाई में संयुक्त प्रबंध निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया। परिवार समूह में संतोष मुंजाल, रेणु मुंजाल, सुमन कांत मुंजाल और पवन मुंजाल शामिल हैं। अशोक लेलैंड
हिंदुजा समूह की भारतीय प्रमुख कंपनी को OHM इंटरनेशनल मोबिलिटी से 1 लाख रुपये में OHM ग्लोबल मोबिलिटी OHM इंडिया की 100% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। चूंकि कंपनी अभी चालू नहीं हुई है इसलिए विचार नामात्र का था। इस कदम के साथ ओम अशोक लीलैंड की 100% सहायक कंपनी बन गई है। कंपनी को चालू करने के लिए अशोक लीलैंड OHM इंडिया में इक्विटी के रूप में 300 करोड़ रुपये तक का निवेश करेगी। पेन्नार इंडस्ट्रीज इंजीनियरिंग उत्पाद और समाधान कंपनी को अपने विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में 702 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले हैं। उम्मीद है कि अगले 2 तिमाहियों के भीतर ऑर्डर निष्पादित हो जाएंगे। SRF राजस्थान के भिवाड़ी में कंपनी के कारखाने परिसर की तलाशी GST विभाग द्वारा की गई थी। संबंधित अधिकारियों ने कुछ दस्तावेजों का अध्ययन किया था और GST क्रेडिट के दावे से संबंधित कुछ अतिरिक्त दस्तावेज मांगे थे। विरोध के तहत कंपनी ने SGST के 4 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। कॉफी डे एंटरप्राइजेज कॉफी हाउस श्रृंखला कैफे कॉफी डे ऑपरेटर ने बेहतर टॉपलाइन और परिचालन संख्या के साथ जून वित्त वर्ष 2024 को समाप्त तिमाही के लिए 21 करोड़ रुपये का लाभ दर्ज किया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 17 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। तिमाही के दौरान परिचालन से राजस्व सालाना 18% बढ़कर 247 करोड़ रुपये हो गया और इसी अवधि में EBITDA 97% बढ़कर 63 करोड़ रुपये हो गया। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज SEBI ने जी एंटरटेनमेंट के पूर्व निदेशकों सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका के मामले में दिए गए निर्देशों को संशोधित किया है और अपने जांच अधिकारियों को 8 महीने में जांच पूरी करने के लिए कहा है। और बाजार नियामक ने दोनों नोटिसकर्ताओं को ZEAL, इसकी सहायक कंपनियों या इन कंपनियों के साथ विलय के परिणामस्वरूप किसी भी कंपनी में किसी भी बोर्ड या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के MP पद पर नहीं रहने के लिए कहा। दोस्तों, इस आर्टिकल और वीडियो के द्वारा मैं आपको सिर्फ नॉलेज ही प्रोवाइड करता हूं। शेयर मार्केट में किस शेयर पर इन्वेस्ट करना है वो पूरा आप पर है, करना भी है कि नहीं। मेरा और मेरी टीम का मोटिव यही है, आप तक इन्फॉर्मेशन और राइट नॉलेज को डिलीवर करना। लेकिन आप अपने पैसा जिस भी स्टॉक में निवेश करें सोच समझ कर करें।